तो सबसे पहले अपन लोग पिक्सआर्ट में एक इमेज लेंगे, ठीक है। इस प्रकार के मैं इमेज ले लिया, ठीक है। इमेज लेने के बाद इसका सबसे पहले अपन लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग गए कटआउट ऑप्शन पे और अब यहाँ पे देख सकते हैं अपन लोग का पूरा बैकग्राउंड पूरी तरह रिमूव हो चुका है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद अपन लोग एक न्यू इमेज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो वाटर वाला जो इमेज है उसको अपन लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद इमेज का बैकग्राउंड अपन लोग ने रिमूव किया उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे राइट वाले आइकन पे अपन लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ये वाले PNG को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं रिमूव कर ले रहा हूँ ताकि जो अपन लोग का जो इमेज है रियलिस्टिक लगे, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का हल्का मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब रिमूव हो जाने के बाद राइट वाले आइकन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एडजस्ट कर लेता हूँ। पूरी तरह एडजस्ट हो जाने के बाद अब इसकी जो ओपेसिटी है इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद इरेजर पर अपन लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसका जो ऊपरी वाला पार्ट है इसको मैं रिमूव कर ले रहा हूँ, ठीक, ताकि अपन लोग का जो फोटो है रियलिस्टिक लगे। अब यहाँ पे राइट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब फोटो को सेव कर लेते हैं। अब इमेज को लाइटरूम में ओपन करना है। लाइटरूम में ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले अपन लोग इस वाले आइकन पे चलते हैं और इसका जो एक्सपोजर है इसको मैं कर लेता हूँ, इतना ठीक है। अब कंट्रास्ट को अपन लोग रखते हैं, कंट्रास्ट को 25 पे रखते हैं, ठीक है। हाईलाइट को रखते हैं -43 पर और उसके बाद शेडो को 2 पे रखते हैं और वाइट को रखते हैं
13 पे रखते हैं, ठीक है। इसको 24 आते हैं टेम्परेचर पे आने के बाद अपन लोग चलते हैं मिक्स टूल पे। मिक्स टूल आने के बाद अपन लोग ऑरेंज वाले कलर पे चलते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सैचुरेशन को फॉलो करते हैं 9। अब इसके बाद इसे डन कर लेते हैं। डन करने के बाद थोड़ा कम करते हैं ताकि रियलिस्टिक लगे। इसको मिड पॉइंट करते इतना। और इसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसा बेहतरीन दिख रहा है।